असाध्य व्याधि को दूर करते राहु और मंगल, इस वीडियो का प्रसंग है। कुछ व्याधियां ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आता है कि इसका आधार क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, या कैसे हो गई। जैसे कोई ग्रह भी ऐसा नहीं मिलता है, या चिकित्सा विज्ञान में आते हैं तो डॉक्टर भी नहीं बता पाते हैं कि आखिर ये रोग हुआ क्यों, कैसे, क्या कारण है। किंतु महर्षि अगस्त्य और महर्षि अंगिरा, इन दोनों ने इस पर पूरा प्रकाश डाला है, विवरण दिया है। अथर्ववेद का अध्ययन करें, देखें तो आपको पता चलेगा। तो असाध्य व्याधियां, असाध्य संकट, इनसे मुक्ति पाने का जब कोई उपाय, कोई दवा काम ना करे तो आप सबसे पहले जो चिड़चिड़ा होता है ना, अपामार्गा, उसका बीज लीजिए, बीज मेहंदी का बीज लीजिए और तुलसी का बीज लीजिए। इसको त्रयंगिका कहते हैं। त्रयंगिका क्या? अपामार्गा का बीज, तुलसी का बीज और मेहंदी का बीज। इन तीनों को अब कितना कितना लीजिए। जो आपके जन्म के समय में चंद्रमा जितने अंश पर हो, राशि पर नहीं, जितने अंश पर हो, उसमें से अपनी उम्र या अपनी उम्र में से उसको घटा दीजिए। जितना बचता है उतना रत्ती, वजन में उतना उतना रत्ती तीनों लीजिए। पुनः सुन लीजिए, आपके जन्म के समय में चंद्रमा जितने अंश पर हो और आपकी आयु पूरी, ये नहीं कि 42 वर्ष 3 महीना, नहीं, 42 वर्ष, तो आपकी उम्र जो है उसमें से चंद्रमा के उस अंश को घटा दीजिए। या अगर आपकी उम्र कम है, बिल्कुल कम है, तो चंद्रमा के अंशों में से अपनी उम्र घटा दीजिए। तो जितना अंतर आता है उतने रत्ती एक वजन है, उतना रत्ती आप तीनों को लीजिए। क्या क्या चीज? चिड़चिड़ा का बीज, अपामार्गा का, तुलसी का बीज और मेहंदी का बीज, तीनों को लेकर के, और जो दारू हल्दी है, ये हल्दी नहीं, दारू हल्दी, जैसे ये तीनों मान लीजिए 10 रत्ती के हो गए, अपामार्गा के बीज और वो अपना मेहंदी वगैरह के बीज मान लीजिए, अगर 10 रत्ती हो गया, 10 रत्ती दारू हल्दी, ये दोनों ये मिला करके, और कपास जानते होंगे, कपास, रुई वाला कपास, तो 10 रत्ती, तो 10 रत्ती कपास का तेल, 10 रत्ती सेमल का तेल, 10 रत्ती कपास का तेल, 10 रत्ती सेमल का तेल, ये दोनों ले करके, और निर्भ्रामरी, अब उसको देहात में क्या कहते हैं, ये तालाबों में कहीं तालाबों में मिल जाते हैं, इसको भंवरी कहते हैं, जब वास्तविक नाम इसका निर्भ्रामरी है। तो जैसे ये हो गया, ये 10 रत्ती आपका कपास का तेल हो गया, 10 रत्ती सेमल का तेल, 10 रत्ती ये भी लीजिए, और इन सबको मिला करके खूब अच्छी तरह से कूट पीस करके लेई बना लीजिए। लेई बना करके, और ऐसा कीजिए कि 3 मतलब इसके 3 भाग कर लीजिए, सब मिलाए हुए को 3 भाग कर लीजिए, और ये एक एक भाग एक एक दिन चलेगा। तो अब अपनी देख लीजिए कि अपनी मतलब कौन सी राशि है। नहीं जन्म की राशि मालूम हो तो नाम की राशि, जैसे मान लीजिए कि अगर किसी का नाम वीरेंद्र है तो ओवा विभु रोहिणी, चूचे चोला अश्विनी, लीलू लीलो भरणी, इस तरह से करके अपना निकाल लेते हैं, अई विकृतिका ओवा विभु रोहिणी। तो इस तरह से आपकी राशि मान लीजिए वृषभ राशि हो गई, तो वृषभ राशि, मेष और वृषभ, ये दोनों कंधे वृषभ राशि हो जाते हैं। तो अब मैं बताऊं आपको कि जो 3 भाग किए हैं, 3 भाग में से 1 भाग लीजिए और उस 1 भाग के 2 भाग कीजिए, और किसी एकांत स्थान में बैठ करके, वैसे तो ये भी जाड़े का मौसम चल रहा है, फिर भी आप कोशिश करके किसी एकांत स्थान में बैठ करके, और जो 2 भाग किए हैं उसको, एक को यहाँ पर और एक को यहाँ पर, इस कंधे पर, इस ऐसे रख करके, और हाथ से स्पर्श किए हुए और मंत्र पढ़ते चलिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवाय नमः। क्या चीज? ओम भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवाय नमः। ऐसा करते हुए, ये इस मंत्र का पाठ करते हुए 54 बार इस मंत्र को पढ़ें, और उसके बाद इन दोनों को उतार लें, और कपूर और चपड़ा से, और किसी चीज से नहीं, कपूर और चपड़ा से आग जला करके उसमें जला दें, अच्छी तरह खड़ा होकर के जलाएं। यह काम आपको 3 दिन करना है लगातार, चाहे मंगलवार से शुरू करें या बृहस्पतिवार से शुरू करते हैं तो बृहस्पति शुक्र शनि तक जाएगा, मंगलवार से शुरू करते हैं तो मंगल बुध बृहस्पति तक जाएगा। तो ये काम आपको 3 दिन करना है, और आपको उस व्याधि से स्वतः पता चल जाएगा कि हमारी व्याधि कम हो रही है, अच्छा हो रही है कि नहीं हो रही है। यह एक अनुभूत विधान है। तो जिसको भी ऐसी अज्ञात व्याधि बाधा हो तो वह उपाय कर सकता है। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क बना सकते हैं, 9889649352। कृपया इस व्हाट्सएप पर आप केवल संदेश दें, फोन न करें, फोन अटेंड नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात, इस व्हाट्सएप पर आप संदेश देते हैं तो आप अपनी विद्वता मुझे मत दिखाएं, विद्वता प्रदर्शन न करें, तर्क वितर्क न करें,
शास्त्रार्थ न करें। मैं शास्त्रीय आचार्य पंडित जी, गुरु जी, स्वामी जी नहीं हूँ कि मैं शास्त्रार्थ करूँगा। और तीसरी बात, निःशुल्क सेवा मेरे पास नहीं है, मैं शुल्क लेता हूँ। अगर शुल्क दे सकने में सक्षम हो, उत्सुक हो, इच्छुक हो, संपर्क करें, अन्यथा न करें। मैं अगले वीडियो में किसी अगले प्रसंग के साथ पुनः उपस्थित हो रहा हूँ, अप्रतीक्षा करें।